Hey guys, welcome to our Tech Power of Mind. My name is मोहित वाशने. आई एम फाउंडर ऑफ टेक पावर ऑफ माइंड. तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं अगेन टीसीएस का कोडिंग क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जाम में. इससे पहले मैं वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ टीसीएस के कोडिंग क्वेश्चन के ऊपर. आपने चेकआउट नहीं करा, चेकआउट कर सकते हो. लाइक फर्स्ट ये वाला वीडियो, सेकंड ये वाला वीडियो, एंड मेरे सिलेबस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है. सिलेबस भी चेकआउट कर सकते हो किसी ने नहीं करा हुआ है तो. ना आप देखते क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जाम में. तो ये कोडिंग क्वेश्चन है, लास्ट टाइम पूछा गया था टीसीएस निंजा के एग्जाम में. सेट 2 का क्वेश्चन था. तो इसी को हम देखने वाले आज की वीडियो में. क्या क्वेश्चन होने वाला है, कैसे सॉल्व करना है, एंड मैं कोड भी बताने वाला हूँ कैसे कोड करना है, एंड उसको एक्सप्लेन भी करूँगा स्टेप बाय स्टेप ताकि आपसे को समझ में आए. तो वीडियो को पूरा आपसे देखिएगा एंड वीडियो को भी लाइक कर दिया करो फॉर माई मोटिवेशन के लिए. ना आप देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या. तो क्वेश्चन इज लाइक अ चॉकलेट फैक्ट्री इज पैकिंग चॉकलेट इनटू अ पैकेट. मतलब कि चॉकलेट फैक्ट्री चॉकलेट बनाती है, अब बनाने के बाद उनको पैकेट में पैक करती है. द नेक्स्ट है अ चॉकलेट पैकेट रिप्रेजेंट एन एरे ऑफ AART ऑफ एन नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू. मतलब कि ये बोल रहे हैं जो चॉकलेट पैकेट होगा वो रिप्रेजेंट करता है AART, मीन्स कि वो एरे को रिप्रेजेंट करता है. लेट्स सपोज ये एरे होने वाला है, ये एरे बना दिया है, एंड इसका जो साइज होगा वो n होगा. ये इसका साइज है, मतलब कि जितनी वैल्यू n की होगी उतना ही साइज होने वाला है एरे का. या फिर आप लोग कह सकते हो कि एरे में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो डिपेंड करने वाला है n के ऊपर. द नेक्स्ट लाइन है द टास्क इज टू फाइंड द एम्प्टी पैकेट्स एंड पुश इट टू द एंड ऑफ द कन्वेयर बेल्ट एरे. तो इस लाइन को हम समझते हैं क्वेश्चन में जो इनपुट दिया हुआ ना एग्जाम्पल 1 वाला, उसकी हेल्प से, ताकि आपसे कुछ ज़्यादा समझ में आएगा. तो उन्होंने एक एरे दिया हुआ है, ये एरे है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ लाइक ये एरे बनाया हमने AAR, एंड इसमें जो वैल्यू होगी वो ये वैल्यू मैंने यहाँ लिखा हुआ लाइक 4 5 0 1 9 0. द नेक्स्ट है 5 और 0. तो ये वैल्यू है एरे के अंदर, एंड जो एरे का साइज होगा वो n इज इक्वल टू 7 है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड इस एरे का भी साइज 7 ही होने वाला है. अब इन्होंने बोला हुआ है कि हमें इस एरे में से एम्प्टी पैकेट फाइंड करना है, या फिर आप लोग कह सकते हो 0 फाइंड करने हैं, एंड फाइंड करने के बाद उन सभी को एरे के लास्ट में हमें शिफ्ट करना है. तो मतलब जो हमारा फाइनल आउटपुट आने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद या कोड लिखने के बाद वो ये आएगा. इस तरीके से हमें एक एरे आएगा, एंड जो एरे की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 5 1 9 5. कितने जीरो है, फर्स्ट ये 0 है, सेकंड ये 0 है, एंड थर्ड ये 0 है, एंड इन सभी को शिफ्ट करना हमें एट द एंड ऑफ द एरे. तो तीनों 0 हम यहाँ ऐड करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. बस यही हमारा आउटपुट होने वाला है जो हमें फाइंड करना है कोड के जरिए. एंड इन्होंने यही दिया हुआ है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में इन्होंने एरे दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है, एंड इन्होंने आउटपुट भी दिया हुआ है जो हमें फाइंड करना है, जो मैंने आपको बताया. तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग तैयारी कर दो निंजा के लिए. इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, एंड आपको नॉलेज होगी एरे के बारे में, स्ट्रिंग के बारे में, तो आप लोग इजीली क्लियर कर सकते हो निंजा के एग्जाम को. तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एंड आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता या हो जाता है उसके बाद सॉल्यूशन देखना, एंड इससे आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे नहीं. तो वीडियो को पॉज कर लेना, ट्राई करना, सॉल्व करने खुद से. तो ये क्वेश्चन था, आई होप कि आपसे समझ में आ गया होगा. अब देखते हैं कोड कैसे कोड करना है इसको. तो कोड करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ जावा लैंग्वेज का. आपको जावा लैंग्वेज नहीं आती, आपको पाइथन आता है, C++ आता है, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कोड प्रोवाइड करा दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए. बट मैं मेनली फोकस करने वाला हूँ लॉजिक के ऊपर. लॉजिक समझाऊंगा आप सभी को. समझने के बाद आप लोग इजीली किसी भी लैंग्वेज कोड कर सकते हो, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, C लैंग्वेज हो, या जावास्क्रिप्ट हो. लॉजिक का ही खेल होने वाला है पूरे क्वेश्चन में. तो पहले मैं आप सभी को रन करके दिखाता हूँ. रन करने के बाद चेक करते हैं कि मेरा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. देन उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन इसका. तो मैंने इसको रन करा. रन करने के बाद ये पहले हमसे इनपुट पूछेगा कि हमें एक एरे में कितनी वैल्यू चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में 7 था, तो हमने 7 डाला. डालने के बाद अब नेक्स्ट लाइन में हमें इनपुट देना है एरे में. तो अब मैं एरे में वैल्यू डालता हूँ, लाइक फर्स्ट वैल्यू है 4, देन 5, देन 0, देन 1, देन 9, देन 0, देन 5. हमको अब आउटपुट मिलने वाला है. लाइक आउटपुट क्या आएगा, जितने भी 0 होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे एंड में. तो वही हमको आउटपुट मिला हुआ है, जितने भी 0 थे वो शिफ्ट हो गए एंड ऑफ द एरे. तो बस हमको यही कोड करना था. इसका मतलब है कि हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है. तो अब देखते हैं कोड को कि एक्चुअली मैंने कोड लिखा क्या है. तो ये कोड है, फर्स्ट लाइन में मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ इंपोर्ट का, ताकि मैं जो फंक्शन होंगे जावा में सारे यूज कर पाऊँ. तो नेक्स्ट है मेन क्लास, मैंने मेन क्लास बना हुआ है, एंड उसके अंदर एक मेथड है वॉइड नेम से, जिसकी हेल्प से हम कोड एग्जीक्यूट करने वाले हैं. द नेक्स्ट लाइन है स्कैनर वाली. इससे क्या हुआ, हम यूजर से इनपुट ले पाएंगे. ये फंक्शन होता है जावा में इनपुट लेने के लिए यूजर से. द नेक्स्ट लाइन है मैंने यूजर से इनपुट लिया हुआ है इंटीजर नंबर. इस मेथड की हेल्प से हम यूजर से इनपुट लेते हैं sc.nextInt. ये इंटीजर को इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है जावा में. द नेक्स्ट मैंने एक एरे बनाया हुआ है, एंड जो एरे का साइज है वो n है. मतलब कि जो भी यूजर एंटर करेगा n में, लाइक 5 6 7, उतना ही साइज होने वाला है एरे का. देन साइज लेने के बाद मैंने यूजर से इनपुट लिया हुआ एरे के अंदर.
मतलब जो भी यूजर चाहे इनपुट डाल सकता है एरे के अंदर, लाइक 4 5 6 7 8, बट उसका जो साइज होगा वो n होगा, मतलब कि n टाइम्स ही फॉर लूप चलने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर n का यूज करा हुआ है एंड मैंने फॉर लूप चलाया हुआ है n टाइम्स, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देन उसके बाद मैंने एक काउंट वेरिएबल लिया हुआ है, इसका हम यूज आगे करने वाले हैं, वो आपको बताने वाला हूँ। एंड जो हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, ये हमारा मेन लॉजिक है। अब इसको हम समझते हैं डिटेल में एक्चुअल में है क्या। तो मैंने एक फॉर लूप लिखा हुआ है एंड उस फॉर लूप को मैं चलाया हुआ n टाइम्स, क्योंकि साइज जितना एरे का होगा उतने हमको फॉर लूप चलाना है। द नेक्स्ट लाइन को समझने के लिए मैं पहले एक एरे बनाता हूँ। लेट्स सपोज कि ये AAR एरे है, ठीक है। इसके अंदर कुछ वैल्यूज होगी, फॉर एग्जाम्पल लाइक 4 5 0 1 देन 0 अगेन 9 एंड 5। ये मैंने रैंडम वैल्यू डाल दिए एंड इनका जो इंडेक्स होगा लाइक 0 1 2 3 4 5 6, तो ये इंडेक्स होगी हमारी, ये इंडेक्स है हमारे। अब इस फॉर लूप के अंदर एक इफ कंडीशन में लगाया हुआ है, वो क्या चेक कर रहा है कि अगर इस एरे के अंदर, मतलब कि ये वाले इस एरे के अंदर कहीं पे अगर 0 होगा इंडेक्स पे तो उसको हमें स्किप करना है, एंड अगर 0 नहीं होगा या फिर कोई नॉन 0 नंबर है तो उसको हमें शिफ्ट करना है जो भी काउंट की वैल्यू होगी। तो स्टार्टिंग में काउंट की वैल्यू 0 है एंड आई की वैल्यू भी 0 होगी फर्स्ट टाइम में, तो इसीलिए लेट्स सपोज एक एरे और बनाते हैं, इसका भी नाम AAR ही होगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया हुआ है। इसके भी हम 6 इंडेक्स बना लेते हैं, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड एक और फिफ्थ, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में आई की वैल्यू हमारी 0 है, ठीक है, काउंट भी हमारा 0 है जो मैं ऊपर डिफाइन करा हुआ है ये वाला। ये फॉर लूप फर्स्ट टाइम में चेक करेगा कि आई इंडेक्स पे, मतलब 0 इंडेक्स पे क्या नॉन 0 वैल्यू है, यस नॉन 0 वैल्यू है, तो वो नेक्स्ट लाइन में असाइन हो जाएगी AAR 0 को, क्योंकि काउंट में स्टार्टिंग में 0 है एंड जो आई की वैल्यू हमें डाली हुई है स्टार्टिंग में वो भी 0 है, तो वो हमें शिफ्ट कर दी यहाँ से इसके अंदर, ठीक है। तो ये 4 की जगह 4 आ गया, बट यहाँ पर काउंट भी इंक्रीज हो रहा है, तो अभी काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई 1। एंड अभी कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने यहाँ काउंट का यूज क्यों करा हुआ है, तो उनको बताना चाहूंगा एक लाइन स्टेटमेंट में कि हमने काउंट का यूज इसलिए करा हुआ है ताकि जो भी नॉन 0 नंबर होने वाले हैं लाइक 4 5 9 5, वो सभी ऐड होने के बाद एरे में जो फाइनल इंडेक्स आने वाला है उस इंडेक्स की वैल्यू को फाइंड करनी है। लेट्स सपोज कि हमने यहाँ 3 तक वैल्यू ऐड कर दी, ये सारी नॉन 0 वैल्यू हो गई लाइक 4 5 1 9, तो हमको पता चल गया कि 3 इंडेक्स तक हमने सारे नॉन 0 वैल्यू ऐड कर दिए एंड उसके बाद जो बचे हुए इंडेक्स है लाइक 4 5 उनमें हमें 0 ऐड करना है, तो इसीलिए हमने नेक्स्ट टाइम में यूज करा हुआ है ये वाला लाइन। इसकी हेल्प से हम लोग बचे हुए सारे इंडेक्स में 0 ऐड कर रहे हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने काउंट का यूज क्यों करा हुआ है। एंड ये फॉर लूप अगेन चलेगा एंड चेक करेगा कि फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, लाइक ये नॉन 0 वैल्यू है, 5 नॉन 0 है, यस, तो ये 5 ऐड करेगा एंड काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, अब 2 हो गई। देन इसके बाद ये अगेन चेक करेगा कि क्या सेकंड इंडेक्स पे नॉन 0 वैल्यू है, नो, सेकंड इंडेक्स पे 0 वैल्यू है, तो क्या करेगा स्किप कर देगा। स्किप करने के बाद अगेन फॉर लूप चलेगा एंड अभी आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, ठीक है। अभी चेक करेगा कि थर्ड इंडेक्स पे क्या नॉन 0 वैल्यू है, यस नॉन 0 वैल्यू है, तो ये शिफ्ट कर देगा 1 को सेकंड नंबर इंडेक्स पे, क्यों, क्योंकि काउंट की वैल्यू 2 है एंड हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं जो भी वैल्यू होगी, लाइक अभी AAR आई में क्या है 3 है एंड काउंट AAR काउंट में क्या है 2, तो जो भी वैल्यू होगी इंडेक्स 3 पे वो हम शिफ्ट कर रहे हैं इंडेक्स 2 पे, ठीक है। तो ये थर्ड इंडेक्स की वैल्यू है उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं सेकंड इंडेक्स पे, तो ये शिफ्ट हो गया। अगेन चेक करेगा, अगेन फॉर लूप रन होगा, अगेन चेक करेगा कि क्या फोर्थ इंडेक्स पे नॉन 0 वैल्यू है, नहीं नॉन 0 वैल्यू नहीं है, 0 वैल्यू है, तो इसको ये स्किप करेगा। स्किप करने के बाद अगेन चेक करेगा एंड लास्ट टाइम काउंट इंक्रीज हो चुका था, ठीक है। एंड उसके बाद अगेन फॉर लूप चलेगा, चेक करेगा लाइक 5 इंडेक्स पर क्या नॉन 0 वैल्यू है, यस नॉन 0 वैल्यू है, तो उसको ऐड करेगा। 6 पोजीशन पे नॉन 0 वैल्यू है, यस नॉन 0 वैल्यू है, तो 6 नंबर इंडेक्स की वैल्यू भी वो ऐड कर देगा इस फॉर लूप में। अब क्या होगा, जो बचे हुए इंडेक्स होंगे लाइक ये 2 इंडेक्स बचे हुए हैं, तो इन दोनों इंडेक्स पे हमें 0 ऐड करना है एंड वहां 0 ऐड करने के लिए हमने ये कोड लिखा हुआ है, ये वाला कोड इंपोर्टेंट होने वाला है 0 ऐड करने के लिए। एंड हमने इस कोड को एग्जीक्यूट करा हुआ काउंट से, मतलब जो भी वैल्यू होने वाली काउंट की, तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, काउंट की वैल्यू 5 होगी, काउंट इज इक्वल टू 5। 5 क्यों होगी, क्योंकि हमने 4 तक सारे नॉन वैल्यू ऐड कर दिए एंड मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था काउंट का यूज, तो काउंट में जो लास्ट वैल्यू बचेगी 5 बचेगी, तो इसलिए यहाँ पर फॉर लूप में चला हुआ 5 से चलाने के बाद वो एग्जीक्यूट होगा 6 पोजीशन तक एंड एग्जीक्यूट होने के बाद फॉर लूप के अंदर आएगा एंड 0 को असाइन कर देगा 5 पोजीशन पर, देन अगेन एग्जीक्यूट होगा, अगेन असाइन कर देगा 6 पोजीशन पर 0 को। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आने वाला है कोड का एंड लास्ट में हमने प्रिंट कराया हुआ है जो हमारा आउटपुट आ रहा है। बस यही कोड है, काफी इजी कोड है, समझ में आ गया वो, नहीं समझ में आया एक बार दोबारा वीडियो को देखो समझो एंड आप लोग क्वेश्चन ड्राइव इन करोगे, इजीली समझ में आ जाएगा, काफी इजी कोड है। तो आई होप कि आप सभी को कोड समझ में आ गया होगा
स्टिल कोई डाउट रहता है मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।